एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उसे एक तावीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी भी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी के भंवर में अपने को फंसा हुआ पाओ, प्रकाश की कोई किरण नज़र ना आ रही हो, हर तरफ निराशा हताश हो, तब तुम इस तावीज़ को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह तावीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया। दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल, सांझ का समय। तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़ों के टापों की आवाज़ राजा को आई। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच में एक गुफा सी दिखाई दी। उसने तुरंत स्वयं को और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों की पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मन से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा बस अब कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो गया। तभी उसके हाथ में अपने गले में पहना हुआ तावीज़ आया और उसे साधु की बात याद आई। उसने तुरंत तावीज़ खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची में लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखाई दी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा सचमुच यह भयावह समय भी कट जाएगा। फिर मैं क्यों चिंतित हूँ? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख। उसने स्वयं से कहा कि हाँ, यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सभी परिस्थिति, काम, तनाव और दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं। हमारा डर हम पर हावी होने लगता है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता और हम अपने को घिरा हुआ पाते हैं। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी सांस लीजिए, अपने आराध्य देव को याद कीजिए।